आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईविल आइज पर। आज की कहानी हमें भेजी है सक्षम जैन जी ने। सक्षम जी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे घर में एक पार्टी आयोजित किया गया, जिसके चलते बहुत लोग और मेहमान हमारे घर आए। पार्टी काफ़ी अच्छा चल रहा था। पार्टी के ख़त्म होते होते रात के करीब 11 बज गए थे और साथ साथ कुछ मेहमानों को रात में ही किसी काम से वापस जाना था, इसलिए मैं उन सबको लेकर स्टेशन चल गया। ट्रेन का समय 11:30 में था। हम लोग स्टेशन में घुसे ही थे कि मेहमानों से मेरी एक मौसी को याद आता है कि उनकी एक बैग हमारे घर में ही छूट गई है। तब मैंने उनसे कहा कि आप लोग यहीं रुको, मैं बैग लेकर भी आता हूँ। ऐसा कह के मैं बैग लेने घर गया। बैग लेकर आते थे करीब रात के 11:20 बज गए थे और साथ साथ स्टेशन में गाड़ी आने की अनाउंसमेंट भी हो गई थी, इसलिए मैंने पहले सोचा कि मालगाड़ी के नीचे से ही पार हो जाऊंगा। फिर मन में कहीं से ख्याल आया, रहने दो यार, ब्रिज तो है ना, चलते ब्रिज से, टाइम तो अभी भी है। मैं ब्रिज में चढ़ा ही था कि मालगाड़ी चालू हो गई। तभी मैं कहता हूँ, अच्छा हो यार मालगाड़ी के नीचे से नहीं गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने यह कहा ही था कि मैं देखता हूँ एक लड़की उस मालगाड़ी से आर पार चल जाती है। ये देख के मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अब ऊपर सीढ़ी में चढ़ ही रहा था कि मैं देखता हूँ वही लड़की ऊपर सीढ़ी में खड़ी है। मैं यह देख के बहुत घबरा जाता हूँ। तभी मैं अपनी पीछे और दौड़ लगाना शुरू करता हूँ। मैं दौड़ लगाया ही था कि तभी मैं देखता हूँ वो लड़की गायब हो गई है। लेकिन फिर जब मैं आगे मुड़ता हूँ तो वो लड़की मेरे आगे खड़ी हुई दिखती है। मैं यह देख के बहुत डर जाता हूँ। अब मैं दूसरी ओर भागने ही जा रहा था कि वो लड़की मेरा पैर पकड़ लेती है और मेरे पैर को ब्रिज के किनारे ले जाने लगती है। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मेरे को ऊपर सीढ़ी से नीचे पटरी को फेंकने वाली है। मैं अपने को रोके जा रहा था, लेकिन उस लड़की की शक्ति मेरे से कई गुना ज्यादा थी। वो मेरे दोनों पैरों को सीढ़ी के किनारे बाहर निकाल देती है और अब वो मेरे सर को भी ठेल के बाहर निकाल रही थी। मैं अब बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि थोड़ा इधर उधर होने से ही मैं ब्रिज से एकदम नीचे जाकर पटरी में गिरूंगा, और मुझे पता था कि एक बार पटरी में गिरने से आज मेरी मौत पक्की है। मेरा सर अब ब्रिज से पूरी तरह से बाहर निकल गया था। अब मैं पूरी तरह से ब्रिज को पकड़े हुए हवा में झूल रहा था। मेरा हाथ धीरे धीरे फिसलने लगा। मैं आज जोरों से चिल्ला रहा था और अब वो लड़की मेरी उंगलियों पर वार करना शुरू की, जिससे मेरा हाथ छूट जाए। मुझे मेरी उंगलियों पर बहुत दर्द हो रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा देर इसी तरह ब्रिज को पकड़ कर नहीं रह पाऊंगा। तभी मेरा एक हाथ ब्रिज से छूट जाता है। अब मैं पूरे एक हाथ से ही उस ब्रिज को पकड़े हुए लटक रहा था और चिल्लाए जा रहा था कि तभी मेरे मेहमानों की एक नज़र मेरे ऊपर पड़ती है और वो मुझे बचाने के लिए मेरी ओर भागे। उन सबको मेरी ओर आते देख वो लड़की गायब हो गई। मेरी मेहमानों ने आकर मेरे को ऊपर ब्रिज में लाया और मेरी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उन सब ने मेरे को मिलकर जल्द ही मेरे घर ले गए। और इसी बीच मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अपने घर में अपने ही बिस्तर में पाता हूँ और सारे घर वाले मेरे पास बैठे हुए थे। सबको यहाँ उपस्थित देखकर मैंने सारी बात बताई जो मेरे साथ घटी थी। मेरे दादाजी बता रहे थे कि बहुत पहले एक बकरी चराने वाली लड़की स्टेशन के आसपास अपने बकरियों को चराती थी कि तभी उनके बकरियों में से एक बकरी दौड़ती हुई पटरियों में आ गई। उसे बचाने के लिए वो लड़की पटरी में आई कि तभी वो थ्रू ट्रेन उसी पटरी में आ गया, जिसके चलते वो बकरी तो बच गई लेकिन वो लड़की और नहीं बच पाई। उस लड़की को उस थ्रू ट्रेन ने मार दिया। उसी के बाद से उस लड़की की आत्मा इस प्लेटफॉर्म में घूमती है और साथ साथ उस पटरी में भी घूमती है। अगर कोई इंसान उस आत्मा को उस पटरी के आर पार जाते देख ले तो वो आत्मा उसका वही हाल करती है जो उसके अपने साथ हुआ था। पर अच्छा हुआ उन लोगों ने मुझे सही समय पर बचा लिया, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूले।